अब एग्जिट स्टैम्प लग चुकी है मेरे वीज़े पे। तो वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। फाइनली अभी हूँ मैं उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। तो मेरी ट्रेन आज अराल सी की और मैक्सिमम लड़कियों से इंस्टाग्राम अकाउंट मांगने पड़ते हैं, यहाँ पे मुझे फ्री मिल रहे हैं। ओके ओके आई मैसेज तो जी अभी आपने देखा छोटा सा ट्रेलर जो मेरे हॉस्टल के आसपास की थोड़ी बहुत जगह है देखने के लिए। देख नहीं सकते बट आप, क्योंकि आसपास काफ़ी टीन वाली बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी है। तो हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब। तो हर जगह कोरोना तबाही मचा रहा है इंडिया में, और मैं हूँ उज़्बेकिस्तान के बुखारा में, और बुखारा में कोविड ओनली 200 केस है भाई, और फिर भी आपका भाई मास्क पहन के रखता है। और स्टोरी करते हैं शुरू। एक धोखा हो गया बहुत बड़ा यार, सेविंग करते करते धोखा हो गया। और जैसे आपने देखा कल रात में गलियों में बढ़ कर रहा था उज़्बेकिस्तान की, तो रात को यहाँ पहुँचा। आते भाई इतनी ज़्यादा नींद लगी थी और भूख के कारण मैं पागल हो चुका था। आते ही मैंने शावर लिया और सो गया। इंटरनेट यहाँ पे उस टाइम नहीं था। सुबह मैं गया भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा। उन्होंने मेरे को इंटरनेट कनेक्ट करके दिया। एक बात बताऊँ, अगर आप कभी भी उज़्बेकिस्तान आते हो तो 1 MB की स्पीड ब्रॉडबैंड से कभी एक्सेप्ट मत करना। ओनली 200 किलोवाट KB स्पीड, 200 KB स्पीड ही मिलेगी आपको। उसमें से आप अपने व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो या किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो। वीडियो, यूट्यूब वीडियो कभी अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास जूसी मोबाइल कोई अच्छी सिम है, जैसे मेरे पास है बिलाइन की, तो सबसे घटिया सिम है यहाँ पे। और अच्छी सिम है मतलब जूसी मोबाइल, जूसी टेलीकॉम, तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, कम से कम 400 रुपया 12 GB का। यार बहुत ज़्यादा, ये 400 रुपया। आपने इंडिया में 400 रुपये की कम से कम कितना 200 GB डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 12 GB डाटा मिलेगा। तो मेन बात बताता हूँ, मैं खाना खाने गया सुबह, मेरे पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। जब मैंने इसको रात को बुक किया तो वहाँ पे दिखा रहा था ये $4, $4.51, $5 के आसपास। तो सुबह मैं गया, मैंने खाना खाया, तो मैंने पूछा भाई कितने पैसे, 2 उन्होंने पूछा आप कितने दिन रहना चाहते हो। मैंने बोला 2 नाइट। उन्होंने बोला कि $20। मुझे सुनाई भी नहीं दिया, तो मैंने फिर से पूछा भाई हाउ मच। उन्होंने बोला $20। मैंने बोला यार $20। मैंने बोला मेरा जो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ ये अलग से इंक्लूड है भाई, पैकेज में इंक्लूड है। बट उन्होंने बोला 2 नाइट होल योर पैकेज, मतलब आपका $20 पूरा इसमें 2 नाइट के पैकेज में इंक्लूड है। मैंने बोला कैसे, तो उन्होंने बताया। उन्होंने जब खोल के दिखाया तो भाई $5 वो अलग से था, और 5 पॉइंट कुछ डॉलर था, और 4 पॉइंट कुछ डॉलर जहाँ पे फीस है। आपको टूरिज़्म फ़ीस पे करनी पड़ती है, आपको होटल फ़ीस पे करनी पड़ती है, पता नहीं कितनी सारी फ़ीस है। तो आप कभी भी आते हो तो पहले ये बात जान लेना कि Booking.com आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। वो सिर्फ $4 हाईलाइट करके लिखे थे, प्लस भाई छोटा लिखा था, प्लस $5 फीस, एक्स्ट्रा फीस। तो भाई वो तो मैं देखा उस टाइम, तो मैंने देखा नहीं। जब मैंने बाद में खोला तो भाई सच में था। तो Booking.com ये बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड करता है। और आप कभी भी उज़्बेकिस्तान आते हो तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो आप कभी भी उज़्बेकिस्तान आते हो तो आपको अगर 3 दिन से यहाँ पे ज़्यादा रुकते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है यहाँ पे। मैंने नहीं करवाया, तो इसका मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ। ये एक रवि भाई है, उन्होंने कमेंट करके बताया था मेरे को। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो अभी रिसेंटली तजाकिस्तान गए हैं, तो मैंने पूछा उनको कि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसके बारे में कुछ बोला। तो उन्होंने बोला हाँ बोला उन्होंने, नहीं हमसे नहीं पूछा, बट सम केसेस में अगर वो पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन मतलब आप कहाँ रुके हो, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है $1 पर डे अगर आप उज़्बेकिस्तान में रुकते हो। अगर आप 20 दिन रुकते हो तो आपको $20 पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप, जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे को तजाकिस्तान जाना है 10 तारीख को, 10 मई को। तो अगर मेरे को सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे एम्बेसी नहीं,
जो सिक्योरिटी फोर्स रहती है वो अगर वो मुझे पूछते हैं कि आपके पास कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास नहीं है, तो वो मेरे को 5 साल के लिए उज़्बेकिस्तान बैन भी कर सकते हैं और $1000 फाइन भी कर सकते हैं। तो सम केसेस में वो नहीं पूछते हैं, बट अगर उन्होंने पूछ लिया तो 5 साल के लिए मैं उज़्बेकिस्तान में बैन हो जाऊँगा। वैसे भी मैं इतने पैसे तो है नहीं है कि मैं 5 साल में फिर से उज़्बेकिस्तान आ जाऊँ, बट आपके लिए बता दूं, अगर आप अच्छे ट्रैवलर हैं, मतलब इंडिया से ट्रैवल करते रहते हैं उज़्बेकिस्तान, रशिया, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और धोखा तो हो चुका है अपने साथ, जो मैंने आपको अभी बताया कि $20 पे करना है, पे तो करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन मैं रुक चुका हूँ, प्लस दूसरा दिन शुरू हो चुका है, 12 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया इनका। तो ये आज तक का मेरा सबसे महंगा होटल बुकिंग थी, याद रखना भाई, $10। किसी ज़माने ये मेरे को पूरी उम्र लाइफ में याद रहेगा कि किसी होटल में मैं रुका था और $10 मैंने पे किया था। वो मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल था। $10 को मान लो आप 700 रुपया। तो पिछली नाइट को आपने देखा था मैं कहीं पे बोगजाल बस स्टैंड पे सोया था, वहाँ पे पुलिस आ गई थी, बट मैंने पैसे सेव करे और यहाँ पे एक्स्ट्रा चले गए। तो कोई बात नहीं, होता रहेगा, हर चीज़ सीखने को मिलती है। आज सीखा कि booking.com बहुत बड़ा धोखा करता है आपके साथ। कभी भी बुकिंग करते हो तो चेक कर लेना अच्छी तरह। और मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, वीडियो बक थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी मैं आपको बुखारा सिटी भी घुमाऊँगा, बट शाम को। अभी मैं थोड़ा काम ख़त्म कर लेता हूँ, तो अभी मैं मिलूँगा आपको बुखारा सिटी, शाम को लेके चलूँगा। और बाय बाय। आई थिंक मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूँ जो आपको बुखारा सिटी घुमाऊँगा। मे भी कोई और भी हो, बट आई थिंक मुझे मिला नहीं यूट्यूब पे जिसको मैं थोड़ा बहुत कॉपी कर सकता था, मतलब जिसकी अगर उसने कोई गलती करी है तो वो मेरे को पता चल जाती है। जैसे मेरी वीडियो कोई अगर बुखार आने से पहले देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते, बट मैं आपको बता देता हूँ। और सब कुछ नया है मेरे लिए यहाँ पे, पहली बार बुखारा में। मे भी अरालसी में पहले भी 2-3 यूट्यूबर गए थे इंडिया के, तो मैंने उनसे पता चल चुका था मेरे को यहाँ से बस लेनी है, यहाँ तक जाना है। बट बुखारा में ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान के थोड़े बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, लोग तो बहुत सारे आए हैं अपने इंडिया में, बट वीडियो ज़्यादा नहीं बनी है। मे भी बनी भी हो तो ट्रेंडिंग में नहीं है इतनी कि सर्च में आ जाए। और देखते हैं, आपको शाम को घुमाऊँगा मैं बुखारा सिटी। बाय बाय, मिलते हैं शाम को। तो अपना सामान सब पैक हो चुका है, तो आपको एक गुड न्यूज़ दिखाता हूँ। अभी जो मेरे यहाँ पे काउच सर्फर थे जिनके पास मैं रुकने वाला था, जो मेरा पहला प्लान था किर्गिस्तान टू उज़्बेकिस्तान आने से पहले मैंने प्लान कर लिया था मैं इनके पास रुकने वाला हूँ अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो मैंने उनके पास रुकने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी 25 से लेकर 27 अप्रैल तक। तो अब आज है 3 मई, तो उन्होंने मेरे को पहले रिजेक्ट कर दिया, बट अभी उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि आप मेरे पास आ सकते हो, हमारे पास आ सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे को अभी जहाँ पे सिर्फ $10 पे करने हैं। अगर मैं कल के दिन रहता तो मेरे को $20 पे करने पड़ते यार। तो फाइनली मैंने $10 सेव कर लिए हैं। 10 नहीं 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं उनके पास 2-3 दिन रह सकता हूँ मज़े से, और कपड़े शपड़े भी धो सकता हूँ। मेरे कपड़ों में बदबू भी पड़ चुकी है 1-2 कपड़ों में। तो फाइनली अभी मैं आपको इसको पे करने वाला हूँ यहाँ पे $10। तो ये आपको दिखाने वाला हूँ, $10 का नोट है, $10 का नहीं है, ये उज़्बेक करेंसी का नोट है। 1 लाख का नोट भाई, 1 लाख का, देख रहे हो, ये 1 लाख का नोट। सोचो कि इंडिया में 1 लाख का नोट शुरू हो गया तो बंदे भाई लूटना शुरू हो जाएंगे। बट ये 700 इंडिया में इसकी करेंसी, इसका प्राइस है 700 रुपया। तो अभी मेरे को ये पे करने हैं। तो चलते हैं अपने नए काउच सर्फर के पास, और मज़े से 2 दिन रहेंगे, मज़े से वीडियो बनाएंगे। अब टेंशन नहीं है कि होटल में मेरे को पे करना है या नहीं, बट फाइनली $10 पे कर लिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। और चेहरा अपना बैग कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जब भी कहीं पे सामान खोलता हूँ मैं, और हर चीज़ देख के खोलता हूँ, और क्योंकि जाने टाइम कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। तो बस इस बार मैंने वहीं पे अपना सामान खोला था और सभी सामान कलेक्ट करके अपने बैग में डाल दिया। मैक्सिमम जी आपके साथ बहुत नए जब आप शुरू करते हो तो आपकी चीज़ें छूटना शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो लेट्स गो, चलते हैं, टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। और देते हैं पैसे भाई उनको, देखते हैं नीचे कौन है। मैंने उनको कॉल करके पूछ लिया कि मैं सिर्फ 1 दिन रहने वाला हूँ, अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ, 2 बजे हैं। वैसे 2 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है, बट उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया कि आप चेकआउट कर सकते हो ओनली $10 दे के। वैसे मेरे लिए $10 भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, कुछ रह तो नहीं गया।
ओके फाइन। ये रिमोट इनका या मेरा नहीं है, चलते हैं भाई। लेट्स गो। दरवाज़ा रहने देते हैं खुला यार, हवा चली जाए अंदर। दिस ओके, थैंक यू। और जो अभी आप ऊपर देख रहे हो ना, ये कटी हुई बेड की गर्दन है भाई, देख रहे हो आप। अभी वैसे लग रही है जैसे इसने आंखें खोली है, बट ये मर चुकी है। अभी इसकी गर्दन ही है यहाँ पे सिर्फ। और जब मैं आया था मैं डर चुका था भाई इसको देख के, और देखो इसकी आंखों में दिख रहा है डर अभी भी। तो चलता हूँ मैं यहाँ से, ओके, और बाय बाय। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। तो चलते हैं भाई, फाइनली चेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ होटल ही होटल है यहाँ पे आसपास। आपको रात को दिखाए थे मैंने, काफ़ी होटल की उलझन में फंस चुका था मैं उस टाइम। तो अभी मेरे को पता नहीं है मेरे को जाना किस साइड है, तो मैं मैप देखता हूँ अभी। तो चलते हैं, काफ़ी धूप है यार आज। और अभी मेरे को यहाँ से 16 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, 1.3 किलोमीटर है। और जहाँ पे आप घर देख रहे हो ना, ये घर पूरे अपने जैसलमेर, इंडिया में जैसलमेर राजस्थान जैसे हैं पूरे घर, बट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जैसलमेर में जो घर बनते हैं वो काफ़ी महंगे पत्थर के बनते हैं। और वैसे गलियाँ भी उसके जैसी हैं और घर भी उसके जैसे ही हैं, बट राजस्थान का जो मार्बल है वो काफ़ी महंगा है यार। और यहाँ पे मार्बल यूज़ नहीं किया गया, यहाँ की लोकल मिट्टी यूज़ करी जाती है। और काफ़ी धूप है भाई आज, बट गलियाँ और घर पूरे राजस्थान जैसलमेर के जैसे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। हेलो इंडिया, मैं हूं उज़्बेकिस्तान के सिल्क रोड बुखारा में। क्या बच गया। तो मैं हूं उज़्बेकिस्तान में बुखारा सिटी में, जी सिल्क रोड की एक सिटी, और सामने उज़्बेकिस्तान का जेंट फ्लैग।